Alright guys, welcome to the top 5 of this week. And can you remember this? कुछ याद आ रहा है? आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के नहीं, कुछ याद, वो लंबी लंबी लाइनें और वो देशभक्ति के गाने। मनोज तिवारी जी, मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। गुदगुद हो रही है। yes, 8 November, it was the anniversary of demonetization, but you can't find anything anywhere. तकलीफों से सज रही भारत की तकदीर। यही देशभक्ति के गाने गा गा के लोगों को मोटिवेट किया गया था और मैंने भी सोचा था नहीं यार, अगर होता है थोड़ा इससे देश का भला तो खड़े हो जाएंगे लाइन में, लेकिन शायद ऐसे ही मजाक बना दिया गया। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? It was so wrong. He was making fun of such people. बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। आपको मालूम है डिमोनेटाइजेशन में लाइन में खड़े रहने की वजह से लोगों की जानें तक गई है, लेकिन आज तक इसका बेनिफिट पता नहीं चला। 50 दिन मेरी मदद करें। आज इसका बेनिफिट हम आपको बताएंगे। नहीं, वेट एंड वॉच। और ये जिसने 2000 के नोट में चिप ढूंढ ली थी, वो चिप भी दिखा देते। क्या बात है। बट हाँ, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है जो हम कई हफ्तों से पूछ रहे हैं। इज एवरीथिंग इज इलेक्शन एंड इलेक्शन इज एवरीथिंग? मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूँ। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वैसे हम यहाँ वो बातें करते हैं जो गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं करता है। If you like this series, please press the subscribe and share the video. तो करना। And let me tell you something honestly, how गोदी media is playing. How? एक बहुत बड़ा और दुखदाई हादसा हुआ था मोरबी का। इतने बच्चे मारे गए उस हादसे में, कितनी गिरफ्तारियां हुई, प्रशासन ने क्या किया, ये सवाल आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा। हिमाचल का चुनाव, थोड़ा बहुत वर्ल्ड कप और यही कुछ बस बातें। इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इतने लोगों की जानें चली गई, प्रशासन ने क्या किया। एंड देयर आर सो मेनी वर्ल्ड कप न्यूज ऑन गोदी मीडिया। बेट लगा लो, अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया चला जाता है तो ऐसा कुछ हो जाएगा, किसी ना किसी गोदी चैनल पर कह देंगे कि मोदी जी लाएंगे वर्ल्ड कप। खैर, बट लेट मी टेल यू समथिंग, वी लव एंड रिस्पेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर। और जब आज तक ने पूरी कोशिश कर ही दी थी तो मोदी जी की बैटिंग भी देख लेते हैं। भाइयों बहनों, No, you know that we love and respect our Prime Minister. Now, the betting of our Home Minister. He's also playing nice. Good delivery. This is the most important thing. That was the dream of our beloved Prime Minister when he became a Prime Minister. 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। सबका अपना घर होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था, बहुत सुंदर बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम सब ने उम्मीद की है और सबको होगा भी। घर होगा, घर की महिला के नाम पर होगा। घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। नहीं, पर सवाल है कि कब होगा। नो, बट इट्स अ डैम गुड आइडिया फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। बट इन MP अंडर PM आवास योजना, मोदी जी ने जो घर लोगों को दिए थे वो गायब हो गए। नहीं, सच्ची। 4.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने वाली योजना की परतें खुली तो कई ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आई जो आपको हैरान कर देगी। 75 houses are gone. यहाँ तक कि मृतकों के नाम पर भी खाते खुल गए, पैसे आए और कागजों में घर तक बन गया। The media should talk about it, but you know what media is doing? कई जगह ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जो लोग मर चुके हैं उनके नाम पे भी घर बन गए। No, seriously, that was the question, and people are still asking for that. Where are those houses? सतना जिले के रैकवाड़ा गांव में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 650 से ज्यादा घर जांच के घेरे में हैं। And there are so many questions. मतलब जो है उसका घर नहीं है, जिसका घर बन चुका है उसको पता नहीं, और जिसको सब पता है उसकी कोई सुनता नहीं है। कुछ अजीब ही चल रहा है। आप जिसके भी घर वहां चले जाइए, वहां पर वो अपनी शिकायतें लेकर, अपने कागज लेकर आपके पास आ जाते हैं। सच में लोग 3 Idiots का ये गाना गा रहे हैं, कहाँ गया उसे ढूंढो। बिकॉज घर मिलना एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। अब जब आप किसी को ये बोल देते हो कि तुम्हें मिल रहा है और उसके बाद वो गायब हो जाए, तो इट्स एक्चुअली पेनफुल। Alright guys, this is something related to your health. We all try so hard to avoid junk food, but it's almost impossible. No, honestly, I'm telling you the truth right now.
कैसे भी खाना पड़ता है और वो आ ही जाता है। Here we have something Rylex Junk Easy tablets. So all you need to have, just take 2 tablets before eating your junk food. ये tablets आपको उस junk food के सारे harmful effects से बचाएंगे। Also these tablets will make your digestion system better. It will cure you from food poisoning and acidity. And good thing is that you can find all the natural ingredients in that, like amla, pudina and all these. The link is in the description section. So you can enjoy the junk food. Just have 2 tablets of Rylex Junk Easy from Rylex Ayurveda. And yeah guys, the most important thing, before taking these medicines, please consult your physician. मतलब खुद से शुरू मत हो जाना, मतलब थोड़ा ध्यान से तो करना। As we started, everything is election, election is everything. Nowadays, आजकल चुनाव जीतने के लिए तो कुछ भी करने के लोग बाबाओं के पास जा रहे हैं। ये बाबा तो हो गया पुराना, ये तो है। अंदर जो चढ़ाई होती है वो अंदर वाला जानता है, बताने की जरूरत नहीं होती। He was doing his work, but yeah, meet Imarti Devi. She went to a Baba. 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी। अब समझने की कोशिश करो, बेसिक से समझो। राजनीति में लोग क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि वो जनता का भाग्योदय कर सके, जनता के जीवन को बदल सके। लेकिन यहाँ पॉलिटिशियन अपने जीवन को बदलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि यार मेरा कुछ हो नहीं रहा पॉलिटिकल करियर। एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। So she was asking him that why I am not succeeding. ये बाबा जी के पास जाने की, मैं बताता हूँ, आप जनता का बहुत ध्यान रखिए, उनकी हर समस्याओं का समाधान निकालिए, जनता आपको जिताएगी, आपको किसी बाबा के पास नहीं जाना पड़ेगा। खैर आप गई हैं, कंटिन्यू। हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। So बाबा जी was telling her कि आप ईमानदारी से काम तो करती हैं, पर कोई आपकी पार्टी में ही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कौन? वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। Okay guys, now let's talk about these 2 actors. Meet Mr. Ravi Kishan. इनको सुन के तो मोदी जी भी बोलेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। रवि किशन जी ने ये क्या कहा? नहीं कि हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं। 3 कांग्रेसी, 3 गांधियों का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ है, वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अब पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या कहा है? न सड़किया रहे, न सम्मान रहे, न शौचालय रहे, न मकान रहे, न अनाज था, न राशन था, न मेडिकल था, न एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का, ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज। एक और फिल्म स्टार के पास आते हैं, हमारी प्यारी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? That time people used to come here and tell us that this lady is doing everything for the country, but it was not true guys. It was a preparation for joining the BJP. और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। क्या ये बात है? I'm not making this up. That was her statement. She said that. तो मेरे पापा सुबह उठते टाइम जय मोदी जी और शाम को सोते टाइम जय योगी जी ही बोलते हुए। फिर लोगों ने कहा जेपी नड्डा जी का क्या? खैर जो भी है, she was actually preparing for herself in upcoming elections. Well done. तो पहले ही बोल देते, लोगों को कंफ्यूज क्यों किया? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब ये इलॉन मस्क को भी सपोर्ट करे कि हाँ पैसे लो ना ब्लू टिक के, कोई बात नहीं। हर आदमी जिसके पास आधार कार्ड है उन्हें वेरीफाई करा जाना चाहिए, सिंपल। लोगों ने कहा अच्छी बात है, दे देना पैसे, आपके पास बहुत है, पर आप तो सस्पेंड हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? This is number 2 and we have to recall that. We have to celebrate, we have to ask questions. ये मीडिया का काम होता है, लेकिन हमको करना पड़ता है। हर साल 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन के दिन ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि बेनिफिट क्या था। मैं जवाब दूंगा इसका। बट मीडिया इस चैनल वी गोना टॉक अबाउट मोर ऑन टॉप 5 गोदी। बट या तिहाड़ी, कहीं 2000 के चिप में नोट निकल रहे थे, कहीं सिग्नल जा रहे थे, और कहीं तो नोट को फ्रिज में रख दिया गया था। फ्रीजर में रखते ही ये चिप उगलने लगेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। पर अभी ये नहीं पूछा गया एक भी मीडिया चैनल द्वारा कि इसका बेनिफिट क्या था। इसका बेनिफिट एक था, क्या है, और इस बेनिफिट को एक ही बंदे ने समझा था और उसने सबको बताया था। सो व्हाट वाज द बेनिफिट? मीडिया इज नॉट आस्किंग बट दिस लेजेंड विल एक्सप्लेन यू। सर आपको क्या लगता है डिमोनेटाइजेशन का क्या फायदा हुआ? अरे मत बता रहे हो करे। यू नो वी कैन रिवील मोर बेनिफिट्स। अभी इसको ढूंढ रहे हैं लोग इंटरनेट पे, दुनिया में कहाँ है ये बंदा, कहाँ गया उसे ढूंढो। Now, number 1. And the number 1 thing of this week,
अगेन आई एम टेलिंग यू, मोरबी ब्रिज पर जो हुआ बहुत दुखद था। अगेन मैं आपको कह रहा हूं, इतने सारे बच्चों की जानें चली गई। किसी गोदी चैनल ने कहीं रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने कोई सवाल भी नहीं पूछा। और जो अरेस्ट हुए थे वो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं। आई मीन दे अरेस्टेड दोज पीपल हु आर लाइक टिकट चेकर्स, टिकट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल दोज पीपल। इस पूरे मामले में 9 लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी हुई किसकी? जो टिकट बेच रहा था उसकी, जो पुल का मैनेजर था उसकी, जिसने पुल में नीचे शीट लगाई उसकी। मीडिया को बार बार ये सवाल प्रशासन से पूछना चाहिए था, पर एक सवाल नहीं पूछा गया, जो कि सही नहीं है। 100 लोगों की कैपेसिटी वाले पुल में 500 लोग डालना एक्ट ऑफ गॉड है। टिन की हल्की शीट लगा देना और जंग लगे तारों को ना बदलना, यह भी एक्ट ऑफ गॉड है। जो लोग मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको ना पकड़ना, यह भी एक्ट ऑफ गॉड है। So yeah guys, this is all going on. Let me tell you one more time. स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हमारी यही कोशिश होती है। All we want that our country should progress. Before I go, Rylex Junk Easy Tablets. The link is in the description section. It will prevent you from harmful effects of junk food. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।